फील द डिवाइन लव। दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है यहाँ पर मैं अभी 2 से 3 बार मुझे जो फील हुआ वो है बाधाएं, वो है रुकावटें आप में से कुछ लोगों के लाइफ में। और गुरुवार के दिन ये रीडिंग आ रहा है तो आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। देखिए जनरल रीडिंग है, जिसके लिए ये रीडिंग होगी उनको ये मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। येलो कलर से संबंधित कोई कार्य आपका हो सकता है, ज्ञान से जुड़ा हुआ कोई स्पिरिचुअल नॉलेज से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका हो सकता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने इष्ट देव जी के शरण में रहना चाहिए, आपको अपने गुरुदेव जी के शरण में रहना चाहिए। क्योंकि आपको आपके लिए प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं। आपके मन में अधिक प्रश्न है, मतलब क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी रुकावटें हुई हैं, जो कुछ भी बाधाएं हुई है, जो कुछ भी स्टकनेस हुआ है, वो आप क्लियर समझना चाहते हैं। आप किसी को बताना ये नहीं है कि आपको पता चल गया तो आप अवेयर होना चाहते हैं। आप अपने लिए ये प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं और अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है कि आखिर क्यों, किस लिए, ठीक है, और हम इससे किस तरीके से आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो है आपका जो दिल दुखा इस लाइफ में बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का जो किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है, तो वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ मेमोरी भी है। इस लाइफ में भी आपको वही चीज़ें रिपीटेशन हुई है, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में ही कार्मिक स्थिति रिपीटेशन का यहाँ पर मार्गदर्शन मिला है। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आप परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए। आप साईं बाबा जी के भक्त हैं तो आपको जो 11 वचन है, श्री साईं बाबा जी के 11 वचन, उसे सुनना चाहिए आपको। आज के दिन, गुरुवार के दिन, हर गुरुवार को आपका यहाँ पर, और ग्रीन तारा माँ मंत्र, ठीक है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। आपका हार्ट चक्र जो ब्लॉक है वो ओपन होने वाला है। आपको आर्कएंजल राफेल जी की यहाँ पर कृपा प्राप्त हो रही है, माता जी की कृपा है आपके ऊपर, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप में से कुछ लोग माता जी के भक्त हैं, यहाँ पर स्ट्रेंथ मिल रहा है। 5 की एनर्जी है और यहाँ पर 11 की एनर्जी है। तो नवंबर के मंथ में एक चेंज है आपके लिए, 5 है ना, क्योंकि 11 का मंथ है, यहाँ पर 5 नंबर है। तो किसी भी प्रकार से 5 से जुड़ा हुआ आपका कोई भी कार्य हो सकता है। बुध से भी संबंधित आपका कोई कार्य हो सकता है, जो हम यहाँ पर ज्ञान कह रहे हैं, बुद्धि है ना। तो या तो आप कोई हीलर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, ठीक है, या किसी भी तरीके से फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य आपका हो सकता है। मैंने जैसे ही फाइनेंस कहा है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड यहाँ पर मुझे नजर आया है। तो आप में से कुछ लोगों का किसी के साथ जो कार्मिक कनेक्शन है, 5 नंबर, वो यहाँ पर समाप्त हो चुका है। और आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपका उनके साथ जो कार्मिक स्थिति थी या जिस स्थान से, वो अब समाप्त हो चुका है। यही प्रश्नों के उत्तर आप बार बार जानना चाहते हैं कि ये सारी स्थिति हमारे साथ क्यों हुई है। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ की जो कर्मास हैं, ठीक है, वो आपका क्लियर हुआ है। और अब आपका नवंबर के मंथ में, बहुत लंबे समय से आप ये संघर्ष देख रहे हैं, आप ये उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जो कि आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। आप कितना मेडिटेट कर रहे हैं, कितना ध्यान करें, हर एक उपाय करें, हर एक रेमेडी कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो इस वक्त में आप अपने आप को बैलेंस होते हुए भी देखेंगे। द सन की एनर्जी में काफ़ी पावर आप फील करेंगे, काफ़ी एनर्जी आप फील करेंगे। आप में से कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में सन की स्थिति, सूर्यदेव जी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बलिष्ठ है। आपका अपने पिता के साथ काफ़ी अच्छा गहरा कनेक्शन हो सकता है। सोल लेवल पर आपके मेंटोर है, उनके साथ आपका जो एक घनिष्ठता, काफ़ी इमोशनल आपका कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 1 + 9 10 1, यहाँ पर भी 1 है ना। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का जो है संबंध जनवरी के मंथ से, फरवरी के मंथ से, मई के मंथ से और नवंबर के मंथ से यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर का मंथ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देखिए। यहाँ पर ना आपके मनी में ब्लॉकेज हुआ है, आपके मूलाधार, आपका हार्ट चक्र तो ब्लॉकेज था ही, आपका मूलाधार चक्र पर भी यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है, जिसकी वजह से मनी का फ्लो जो है काफ़ी धीमी गति से, काफ़ी रुक रुक कर आपके पास है। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आप किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं, आप किसी प्रश्न के उत्तर का ही मुझे
मुझे लग रहा है कि आप इंतजार कर रहे हैं कि कब हमें ये जो प्रश्न का उत्तर है वो मिलेगा, कब। आपने काफ़ी धैर्य के साथ ये सारे कार्य किए हैं, ठीक है। पेशेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, धैर्य बहुत ज़्यादा है आपके अंदर। 16 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर, यहाँ पर भी देखिए 10 नंबर, 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए जनवरी का मंथ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हो सकता है जनवरी के मंथ में आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त तक आप काफ़ी बैलेंस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अलग है। जनवरी का मंथ मुझे नज़र आ रहा है, तब तक आपको आपके बहुत सारे अंदर एक सोल लेवल पर जो आपके क्वेश्चन है उसके आंसर आपको प्राप्त होंगे, और आपके जो चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी हम ये कहेंगे, क्योंकि मूलाधार चक्र, ठीक है, देखिए हार्ट चक्र, और यहाँ पर कोई ऐसा स्टक चला आ रहा कार्मिक साइकिल है जो आपका यहाँ पर जो है क्लोज होने वाला है। और देखिए यहाँ पर 11 नंबर का कार्ड आ गया, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। ये सारी स्थिति देखिए हम जनवरी के मंथ में तो मुझे नज़र आ रहा है, जनवरी से मार्च के बीच में आपके लाइफ में काफ़ी सारे ऐसे अबंडेंस आने वाले हैं, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होने वाली है। जिस तरफ आप देख रहे हैं शायद उससे थोड़ा सा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि जिस साइड आप देख रहे हैं ना उससे थोड़े अलग साइड में मिलेगा, उससे थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, लेकिन आपके तरफ अबंडेंस जरूर आ रहा है। आपके धैर्य का फल, आपके गुड कर्मा का फल, मैं कहूँगी आपका स्ट्रेंथ यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने जिस भी प्रकार से मेडिटेशन ध्यान किया है, जिस भी प्रकार से आपने अपने आप को बैलेंस आप कर रहे हैं, आप बैलेंस करते रहिए, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन था आपके लाइफ में, कुछ मैनिपुलेट जो है हुआ है आपके लाइफ में। 2 ऑफ सोर्स के कार्ड से चंद्रमा की स्थिति भी थोड़ी सी वीक आपके लाइफ में थी पहले, लेकिन अब वो काफ़ी बैलेंस हो रहा है। किसी और व्यक्ति की वजह से, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके और आपके सोल फैमिली मेम्बर, या आपके कोई ऐसे भी हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई पार्टनर है आपका, या पर्सनल लाइफ में पार्टनर है, तो आप लोगों के बीच में किसी और की वजह से किसी भी प्रकार से मिसअंडरस्टैंडिंग जो क्रिएट हुई है वो भी हील होने वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, किस्मत का, आपका भाग्य काफ़ी साथ देने वाला है। यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा, देखिए मैंने बृहस्पति कहा ही है, जय गुरुदेव, जय हो गुरुदेव जी की, क्योंकि 10 नंबर आ गया, अक्टूबर का मंथ आ गया, हम सबको पता है ना, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया। यहाँ पर गुरुदेव जी की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ, ये दोनों ही चीज़ें बताती है। देखिए बैलेंस भी बता रहा है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी ऐसी चीज़ें प्राप्त होने वाली है। प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही रहे हैं आपको, प्लस आप बहुत लंबे समय से संघर्ष करें ना, एकदम सडन होगा आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, आप बहुत लंबे समय से बहुत संघर्ष करें, मेहनत करें, आप अपना स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप खुद का घर चाहते हैं, खुद का कुछ कार्य चाहते हैं, वो इतना सडन होगा आपके साथ, किसी का हेल्प मिलेगा, किसी का साथ मिलेगा आपको, और ये होगा आपके गुरुदेव जी की कृपा से, ये होगा व्हील ऑफ फॉर्चून से, आपकी किस्मत का पहिया, जो कि कहीं ना कहीं जैसे कि हम देखते हैं ना कि जब प्रोजेक्शन होता है तो आपके भाग्य को भी छीनने की कोशिश की जाती है, छीन नहीं पाते हैं लेकिन ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। जिस तरीके से हम मोबाइल में ब्लॉक करते हैं ना, उसी तरीके से चक्र को भी ब्लॉक किया जाता है। देखिए निगेटिव थॉट है, हर एक चीज़ निगेटिव, कोई व्यक्ति आपके लिए निगेटिव सोच रहा है तो निगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, कोई व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव जो है सोच रहा है तो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहा है। जब तक आप किसी के हाँ में हाँ मिलाते हैं तब तक बहुत अच्छे रहते हैं, जैसे ही आप अपने आप को पहचानने लग जाते हैं दूसरों के लिए, आप वो तो आप सबको पता है, लेकिन तब तक आपके तरफ ये प्रोजेक्शन ज़्यादा असर नहीं करता है जब आपका ऑरा काफ़ी प्रोटेक्ट है। अगर ये होगा भी तो थोड़ा बहुत ही होगा, जैसे कि आप डिसबैलेंस थोड़ा फील करेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आपका लो होगा। इसी वजह से कहा जाता है अगर आपने रेकी हीलिंग किया है तो आप तुरंत सिटिंग मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, तुरंत आप ट्रू एसेंस मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं, आपके चक्रा अलाइन में आ जाते हैं, ठीक है। और ये सारी देखिए स्टक स्थिति जिन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट किया, उनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है, ठीक है, उनके लाइफ में कर्मा बैक उसी वक्त में होगा जिस वक्त में आपका उतार होगा। देखिए जो आता है मैं वही कहती हूँ, अगर आपको सुनना है ठीक है, नहीं तो दूसरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जो आएगा मैं वही कहूँगी ना। जैसे आपका
एक डिवाइन टाइमिंग आएगा इनके लाइफ में, वैसे वैसे उनका कार्मिक स्थिति आएगा। अब जो कार्ड आ रहा है, जो कार्ड बता रहा है, मैं वही कहूँगी ना, जैसे जैसे आपके लाइफ में सक्सेस आपको मिलते जाएगा वैसे वैसे इनका जो है लो, इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। इन्होंने आपकी एनर्जी में किसी और को टैप करवाया है, किसी और से। जिन लोगों का इन्होंने साथ लिया है, जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है ना, जिन लोगों का इन्होंने साथ लिया किसी भी प्रकार से, उन्हीं लोगों के साथ ही इनका अनबन यहाँ पर मुझे होते हुए नजर आ रहा है। और ये 5 मंथ में, मतलब कि ये मई के मंथ में आप देखेंगे, अप्रैल और मई के मंथ में देखिए जिस तरीके से भी एनर्जी आ रही है। और ये आपको रुलाना चाहते थे, आपको दुखी करना चाहते थे, आपको लोअर वाइब्रेशन में डालना चाहते थे, पर किस तरीके से, यही प्रश्न का उत्तर आपके लाइफ में आएगा कि हमारे साथ क्यों ऐसा हुआ, क्यों हम इतने अच्छे हैं, हम इतने पॉजिटिव हैं, हम इतना मेडिटेट करें, ध्यान करें, हम इतने स्पिरिचुअल है, फिर भी देखिए मैं हमेशा ये बताती हूँ पास्ट लाइफ के कुछ कर्म होते हैं जो हील होने में समय लगता है। इसी वजह से आपको हीलिंग कहा जाता है, आपको इष्ट देव जी के शरण में रहने के लिए कहा जाता है, और आपको नेक कर्मा करने, आपने सब कुछ किया है, आपने नेक कर्मा भी किया है, आप अपने इष्ट देव जी के शरण में रहे, काफ़ी हॉनेस्टी के साथ आपने अपना कार्य किया है, और आपने होपोनोपोनो प्रेयर, माफ़ी प्रार्थना भी आपने लगातार की है, जिसकी वजह से आपके तरफ का जो कुछ भी कार्मिक स्थिति है वो हट गया है। अब हर इंसान के लाइफ में कर्मा आते हैं, तो जो इन्होंने आपके साथ किया है उनका कर्मा बैक इनके तरफ होना स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे तो कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि या तो जनवरी फरवरी के मंथ में इनका जो कर्मा स्टार्ट हो जाएगा, और आपके लाइफ में उसी वक्त में एक स्टेबिलिटी आना स्टार्ट होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी तो मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में सितंबर अक्टूबर नवंबर से आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ज़्यादातर बहुत लोगों के लिए मुझे जनवरी फरवरी का मंथ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको जो उदास करने वाले थे वो खुद ही उदास होने वाले हैं, जो आपको आइसोलेट, कहीं ना कहीं आपको अकेला कर दिए थे। बहुत लंबे समय तक आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से नहीं मिल पाए, बहुत लंबे समय तक आपने अपने आप को अकेला फील किया है, बहुत लंबे समय तक आप रोए हैं, दुखी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए द मून की एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्ट किए थे। अब ये सारी स्टक स्थिति इनके तरफ ही वापस जाने वाला है, और आपके लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके सोल फैमिली लाइफ में यहाँ पर एक सेलिब्रेशन भी आते हुए नज़र आ रहा है। और ये जिन्होंने भी आपके तरफ ये निगेटिव थॉट जो है सेंड किया है वो काफ़ी स्टक यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर्मों का ही है ना, कर्म जैसा करते हैं वैसा ही मिलता है। इसलिए थोड़ा सा हमें धैर्य के साथ, धैर्य का कार्ड आया भी है, थोड़ा सा हमें धैर्य के साथ रहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें फॉरगिव करना सीखना चाहिए। देखिए टैरो कार्ड रीडिंग, जब आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं ना, तो उसके साथ आपको टैरो पावरफुल रेमेडी मिलता है। ठीक है, पावरफुल रेमेडी आप जब करते हैं अपने लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में, चाहे आप अपने कैरियर में करें, चाहे आप किसी को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं, वो हर एक चीज़ आप जब करते हैं आपके लाइफ से हर एक चीज़ एक स्टेबल होने लग जाता है। तो यही कारण है कि जब आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक करवाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको एक साथ मिलता है, जैसे कि आपको न्यूमरोलॉजी में मिलेगा, है ना, आपको चक्रा का भी बताया जाता है। ये जो कुछ भी होगा ना, ये बहुत ही सडन होगा। ठीक है, जैसे कि आपके लाइफ में बहुत लंबे समय तक स्टकनेस था, बहुत लंबे समय तक आपने रुकावट देखा है, अब जो कर्मा बैक हो रहा है बहुत सडन होने वाला है। नाइट ऑफ सोर्स से एकदम सडन, तुरंत होगा। आपके लाइफ में संघर्ष के बाद सफलता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर एक पूरा वर्ड कंप्लीट हो रहा है, एक पूरा कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। आपके मनी में, फाइनेंस में जो ब्लॉकेज है वो हील हो रहा है। आपको, आपके लाइफ में जो भी ऐसे लोग थे जो काफ़ी ईगोइस्टिक थे, वो आपके लाइफ से यहाँ पर डिस्टेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी तरीके से आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि क्यों, कैसे, कब, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही मिलने लग जाएगा। जिस तरीके से आप ध्यान योग मेडिटेशन करें, आप ऐसे ही करते रहिए, पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, हीलिंग कर रहे हैं करते रहिए। 22 नंबर मास्टर नंबर है, हाई प्रीस्टेस आपका। आप स्पिरिचुअल ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको विजडम मिलेगा, इनर विजडम। आपके मणिपुर चक्र में यहाँ पर मुझे हीलिंग आते हुए नज़र आ रहा है। तो जो भी डर भय है पास्ट लाइफ का या पास्ट का, वो आपका
हील होते हुए नज़र आ रहा है। अब किसी भी प्रकार का कोई भी डर आपके लिए आपके प्रोग्रेस में बाधा क्रिएट नहीं कर सकता, जो बहुत पहले हो चुका है, क्योंकि आप में से कई लोगों को आपका सोल पर्पस यहाँ पर मिलने वाला है। आप में से कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है कि सारी चीज़ों से आपने डिटैचमेंट सीखा है, ठीक है। आसक्ति से अनासक्ति तक आप गए हैं, तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आपके साथ क्या क्या हुआ है, ये सारी चीज़ों का जो उत्तर है कि हम इस वक्त में, मतलब एग्जाम्पल के लिए 2005 में मेरे साथ क्या हुआ, आप विचार करेंगे 2005 में जो मेरे साथ हुआ, 2007 में उसके बाद क्या हुआ, 2011 में मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों हुआ, 2015 में, मतलब इस तरीके से आप खुद ही चिंतन मनन करेंगे और उसमें आपका इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगा, क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप हीलिंग आप कर रहे हैं खुद की, तो यहाँ पर थर्ड आई चक्र भी आपका ओपन होगा। मास्टर हीलर में आप सिटिंग मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है, काफ़ी इंट्यूशन पावर आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर डिवाइन जी की ब्लेसिंग से आने वाला है। और हर एक चीज़ किसी और से, जैसे रहता है ना कि मैं किसी और से पूछूं, आपको खुद ही उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, या तो आपको खुद ही उस प्रश्न का उत्तर मिलेगा, या आप पूरी तरीके से जब डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहेंगे तो किसी बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन से आपको ये प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। मतलब किसी भी प्रकार से आपके पास मार्गदर्शन आएगा, जो मार्गदर्शन आप इतने लंबे समय से नहीं आपको मिल पाया, वो मार्गदर्शन आपको मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा येलो कलर मुझे नज़र आ रहा है, तो मणिपुर चक्र आपका बैलेंस होने वाला है यहाँ पर। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।